नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको मन में लेकर आओ और भगवान से पूछो। जिस भी भगवान को आप मानते हो उन्हें पूछो, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, फोकस करना है उस शक्ति पर और अपने प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, उस सुप्रीम पावर को पूछो कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए। देखते हैं, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर द एम्परर। सबसे पहले तो आपको किसी की पावर में नहीं आना है। ठीक है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी की पावर में आ रहे हैं। किसी का हो सकता है कि आप किसी का रुतबा देखकर, किसी की सिचुएशन देखकर या उसकी पोजीशन देखकर आप उसके सामने नतमस्तक हो रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ना आपको किसी के रुतबे के आगे, ना किसी के पैसों के आगे ना दबना है, ना झुकना है, और ना ही किसी की ताकत के प्रदर्शन के आगे आपको झुकना है। हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको अपनी ताकत दिखाकर अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, और ये आपको हरगिज होने नहीं देना है। मुझे बार बार ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई आपके आसपास ऐसा है जो अपना, या तो वो अपना सौंदर्य दिखाता है, या अपना पैसा दिखाता है, या अपना रुतबा दिखाता है, अपनी पोजीशन शो अप करता है बहुत कि देखो मेरे पास कितना कुछ है, और आपको अपने अंडर करने की, अपने पावर में करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो अलर्ट हो जाइए। ना किसी के सौंदर्य के आगे आपको झुकना है। हो सकता है कोई हैंडसम लड़का या कोई खूबसूरत लड़की अगर आपके सामने आ जाए और वो अपना सौंदर्य का प्रदर्शन कर रही है या कर रहा है, और आप उसके पीछे लालायित होकर जा रहे हो, नहीं करना है। ठीक है, कोई अगर अचानक से आपके सामने आ जाता है, कोई खूबसूरत लड़की है, लड़का, तो उसकी तारीफ में दो शब्द बोल भी देना है आपको। लेकिन ऐसे लोग जो जानबूझकर अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन करते हैं आपके सामने, उनके पीछे तो आपको कभी भी जाना नहीं है, क्योंकि वो आए ही आपके लाइफ में आपको फंसाने के लिए हैं। सिर्फ खूबसूरती का नहीं, अपने रुतबे का, अपनी पोजीशन का प्रदर्शन करते हैं। वो आपको दिखाते हैं कि वो कितने ग्रेट पर्सन है, वो आपको दिखाते हैं कि वो कितना हाई पोजीशन के ऊपर है। अगर ऐसा कोई भी आपके आसपास है तो ऐसे लोगों के बातों में आपको नहीं आना है। ये एक जाल हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अलर्ट किया जा रहा है कि दूसरों की पावर में आपको नहीं आना है। द एम्परर की एनर्जी ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि आपके घर में कोई आपके पिताजी या दादाजी हो सकते हैं, और वो अगर आपको गाइडेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। ठीक है, जो आपके घर वाले हैं वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाह सकते, और अगर वो आपको कुछ गाइड कर रहे हैं आपकी सुखी जीवन के लिए, तो आपको उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। ठीक है, और द एम्परर एक ये भी बता रहे हैं भगवान कि अपने झूठे अहंकार में आकर खुद का नुकसान आपको नहीं करना है। आपके आसपास कोई लोग ऐसे हैं जो आपको अपने नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को आपके ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो आपको दिखाते कि अरे तुम क्या हो मेरे आगे। और ऐसे लोगों के पीछे आपको कदापि नहीं जाना है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग अगर ऐसे हैं कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है, अगर आपका इंटरेस्ट है ऐसा, तो आप जा सकते हो। आप उसमें बहुत अच्छा करियर कर सकते हो। नंबर 4 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। यहाँ पर नंबर 5 है। ये नंबर 5 भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजर रहे हो। ठीक है, कोई तो इमोशनली लॉस हुआ है आपका। किसी ने फंसाया है, किसने प्यार में धोखा दिया है, ब्रेकअप हुआ है, या मन के जैसे कुछ चीज़ें हुई नहीं है। ईश्वर आपसे कहते हैं कि देखो आपके 3 कप गिर चुके हैं, लेकिन पीछे ये 2 कप भरे हुए हैं। आपके पास अभी भी कुछ है जिसे आप देख नहीं पा रहे हो, और जो आपने खोया है आप उसके लिए चिंता कर रहे हो, आप उसी दुख में जी रहे हो। ठीक है, होता क्या है कि भगवान हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हम गिनते उसी को है जो नहीं मिला है। तो ऐसी हालत आपकी हो चुकी है। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन आप उन्हीं चीज़ों को गिन रहे हो जो नहीं है आपके पास। तो भगवान आपसे क्या कहते हैं कि इतना सैड रहने की आवश्यकता नहीं है, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास है उतना भी दूसरों के पास नहीं है, तो थोड़ा ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिएगा ईश्वर को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिएगा, और जिस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड सेंड करोगे वो चीज़ दुगनी होकर आपके पास आएगी।
तो ये जो लॉस हुआ है आपका, वो चाहे इमोशनली लॉस हो सकता है, ज़्यादातर मुझे इमोशनल लॉस दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग के लिए फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो ये लॉस अगर आपका हुआ है तो कोई तो ऐसी चीज़ है आपके पास जो दूसरों के पास भी नहीं है, ऐसा कुछ भगवान ने आपको दिया है जो किसी के पास नहीं है। तो ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिएगा, ठीक है, और जो नहीं है वो मिलेगा। ज़्यादा चिंता नहीं करनी है आपको। ईश्वर आपसे कहते कि मत रो। ऐसे आप में से कुछ लोग रो रहे हो, किसी बात को लेकर बहुत दुखी हो, ईश्वर आपसे कहते कि नहीं, ऐसे दुखी नहीं होना है आपको, ठीक है। और क्या है, किसी के साथ मनमुटाव चल रहे हैं आपके रिश्तों में, कुछ ऐसी बातें चल रही है जो कि आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, ऐसा किसी के साथ रिश्ता खराब हो चुका है। अब वो प्यार में हो सकता है, अपनी मदर के साथ रिश्ता खराब हुआ है, ऐसे भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। सिस्टर के साथ, मदर के साथ, घर वालों के साथ या पार्टनर के साथ रिश्ता खराब हुआ है, झगड़े चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हो। तो ये जो एनर्जी है, ये जो मून की एनर्जी है, तो ईश्वर आपसे कहते कि कोई और ही है, ठीक है। मतलब जिसके साथ आपके मनमुटाव चल रहे हैं वो इंसान और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो, सच्चे हो, लेकिन कोई तीसरा ही है जो आप दोनों के बीच में दूरियां लेकर आने की कोशिश कर रहा है। तो जिस इंसान के साथ आप झगड़े कर रहे हो, उस इंसान के बारे में एक बार सोचो कि क्या इंसान सच में गलत है, क्या सच में इसकी गलतियां है भी या नहीं, क्या आप भ्रम करके बैठे हो या किसी की बातों में आकर आप ये गलत काम कर रहे हो झगड़े करने का। तो ये इसको रोकना होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो पहले अपने मन से पूछो कि क्या सच में इसने ऐसी गलतियां कर दी है कि आप किसी की बातों में आकर इसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। ये आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है गाइड्स। पेंडुलम से पूछेंगे आखिरी में, ठीक है। एक सवाल रेडी रखना है आपको, आखिरी में पूछेंगे पेंडुलम से, ठीक है। तो ये बात है कि अगर रिश्तों में मनमुटाव चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, तो ये किसी की क्या बोलते हैं उसको, चालाकी हो सकती है आपको अलग करने के लिए, ठीक है। ओके, अब देखते हैं और ईश्वर, यूनिवर्स, भगवान आपसे क्या संदेश देना चाहते हैं। जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, वो करियर को लेकर हो सकता है, वो गवर्नमेंट जॉब को लेकर हो सकता है, या किसी इंसान का इंतज़ार हो सकता है। किसी भी चीज़ का, जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, ये हर किसी के लिए हर बात अलग अलग हो सकती है, ठीक है। हर किसी के साथ एक बात रेजोनेट तो नहीं होगी। तो जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो या जिस भी इंसान का आप इंतज़ार कर रहे हो, जिस घड़ी का आप इंतज़ार कर रहे हो, वो घड़ी, वो इंसान या वो जो कुछ भी आप पाना चाहते हो वो आपको मिलने वाला है और आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर ये आपकी विश कंप्लीट होने वाली है, जो कुछ भी आप पाना चाहते हो। यहाँ पर कुछ लोग अगर ट्रैवल करना चाहते हो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि दूसरी सिटी में सेटल होना चाहते हो, शिफ्ट होना चाहते हो, ठीक है। ये भी यहाँ पर आपके इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कुछ लोग अलग देश में जाना चाहते हो, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर आपका सपना पूरे होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर राशि है एरीज, लियो, सजिटस, या इतने सारे नहीं चाहिए हमें, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटस, और यहाँ पर है एरीज, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, यहाँ पर भी वही है, वाटर साइन, ठीक है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर। ओके, द चैरियट, आपके मन में क्या होता है कि आप एक साथ बहुत सारे ख्याल चलते हैं, बहुत दिमाग में 2-2 थॉट्स चलते रहते हैं और इस वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। सबसे पहले अपने आप को शांत करना होगा, अपने दिमाग को शांत करना होगा, और इसके लिए मेडिटेशन से अच्छा उपाय कोई और हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करो ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ, ठीक है। द चैरियट कैंसर की एनर्जी है ये। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। ऐसे ही लोग हैं जो बहुत भोले हो, बहुत इमोशनल हो और जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेकर खुद का ही नुकसान कर देते हो। और क्या एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने जैसे कि पहले ही बोला गाइस कि किसी के सौंदर्य में, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर अगर आप एक लड़का है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक लड़का है और कोई खूबसूरत लड़की अगर आपके सामने आ जाती है तो आप फिसल जाते हो,
और फिर इसके आपको बहुत नुकसान होने लगते हैं। वो फाइनेंशियल हो सकते हैं, वो इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी के सौंदर्य के आगे झुकना नहीं है, जैसे कि आपको पहले ही मैसेज यहाँ पर मिल चुका है। वापस वही एनर्जी आ चुकी है। वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, आप बहुत जिद्दी हो। इतना भी जिद्दीपन आप मत रखिए कि आपके अपने ही आपसे दूर चले जाए, जैसे कि आपकी मदर, सिस्टर, पार्टनर। इतना भी जिद्दीपन आप में नहीं होना चाहिए कि आपके अपने ही आपसे छूट जाए। कुछ तो आपसे हाथ से छूटता जा रहा है, कुछ तो ऐसी तकलीफ, कुछ तो ऐसा दर्द आपके सीने में है जिसको आप ठीक भी नहीं कर पा रहे हो। तो इतना जिद्दीपन मत रखिए अपने अंदर। रिश्ते आपके अपने उस जिद्दीपन से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कुछ ईगो हो सकता है आपका अंदर, कुछ एटीट्यूड, गलत एटीट्यूड में जी रहे हो, ऐसे हो सकता है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। गुस्सा आने की बात नहीं है। मैं आपकी बड़ी बहन के जैसी हूँ, आपको समझा रही हूँ कि अपने झूठे अहंकार में आकर, अपने ईगो में आकर कुछ भी गलत डिसीजन आपको नहीं लेने हैं। आपको ये जो, अगर आपके अंदर जिद्दीपन है और वो अगर आपके रिश्तों पर हावी हो रहा है, तो इस जिद्दीपन से निकल जाइएगा इस, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और अपने तो अपने होते हैं, ठीक है। कोई कितना भी बोले कि देखो दुनिया, आप देख चुके हो कि दुनियादारी कैसी है। मे भी आप इतने भोले हो कि आप दुनियादारी को भी नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आपकी मदर, सिस्टर कितना भी आज आपसे गुस्सा हो जाए, कितना भी आपको ऐसा लगे कि वो तो मेरे नहीं, मतलब आपके घर वाले ही आपको ऐसा लगता है कि वो मेरा साथ नहीं देते हैं, लेकिन कभी भी आपके ऊपर मुसीबत आएगी तो वो लोग ही आपके पीठ के पीछे खड़े रहेंगे। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, आपके अपने ही आपके काम आएंगे, ठीक है। अगर है मनमुटाव तो इसको खत्म करने की कोशिश करो, ना कि उसको खींचने की कोशिश करो, ना कि उस चीजों को बढ़ाने की कोशिश करो। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप में एक जुनून है। अगर आप चाहो तो हर चीज हासिल कर सकते हो, लेकिन आप अपनी ही ताकत को पहचान नहीं पा रहे हो। आपके अंदर क्या शक्ति है, भगवान ने आपको कितना कुछ गिफ्ट किया है, आप खुद भी नहीं जानते हो। तो आप में एक जुनून है, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है। आप हर वो चीज हासिल कर सकते हो जो आप पाना चाहते हो, ठीक है। तो विश्वास रखिए अपने आप के ऊपर, ठीक है। हारना नहीं है आपको। ओके, देखो वापस वही एनर्जी, बार बार क्या एनर्जी आ रही है कि ईगो, घमंड, ये बीच में आ रहा है। यहाँ पर भी देखो द एम्परर है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और वापस वही एनर्जी एरीज, लियो, सैजिटस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत भोले हो, लेकिन आप में ईगो है। जैसे कि यहाँ पर भी मैंने बोला कि आप जो चाहते हो वो आप पा सकते हो। आप में इतना जुनून, इतनी काबिलियत है, लेकिन आप खुद की ही शक्तियों से अनजान हो। भगवान ने आपको क्या कुछ गिफ्ट दिए हैं, आप उन चीज़ों से अनजान हो। भगवान आपसे कहते कि जो तुम पाना चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। कोशिश तो करो, ठीक है। और एक बात कि आपको सक्सेस मिलने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है? सक्सेस। आप सक्सेसफुल होने वाले हो। अगर मन में कोई डर है कि आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, आपको तो जो आप चाहते हो वो मिलता नहीं है, तो ये डर अपने मन से आपको निकाल देने हैं, क्योंकि आपको चाहे करियर में हो चाहे रिश्तों में हो, आप सक्सेसफुल बनने वाले हो। और 6 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है, ठीक है। और क्या है, ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं आपको? एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने बोला कि अगर किसी का फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो ये लॉस भर के निकलेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है बहुत जल्द। वो चाहे जॉब के बारे में आप पूछ रहे हो, चाहे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि आपको एक मौका मिलेगा खुद को साबित करने के लिए, और आपको उस मौके का फायदा उठाना है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बता रही है कि आपको भगवान एक मौका देने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी देने वाले कि बस जा बेटा तू खुद को साबित करके दिखा, और आपको उस मौके को नहीं छोड़ना है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व होने वाला है। अगर कहीं से पैसा आना बाकी है, आपका रुका हुआ धन है, तो ये धन प्राप्ति आपको होने वाली है, ठीक है, ठीक है। और इससे देखते हैं अब गाइडेंस, और फिर यस नो देखेंगे। आपको करना है अपना सवाल तैयार, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, ठीक है। अगर आप ऐसे में हो तो ये आपका मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मेहनत से कतराते हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए गाइडेंस है कि भाई अब मेहनत कर ले, ठीक है। यही सही वक्त है, अपने आप के लिए कुछ करके दिखा।
मेहनत करोगे तो सफल भी होंगे। नंबर 8 कर्मा है। जैसा आप कर्म करोगे वही सब कुछ आपको मिलेगा। ओके, और क्या है, रिबर्थ होने वाला है। 10 नंबर है कंप्लीशन का। जिस भी चीज़ के लिए आप थक हार के ऐसा सोच रहे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसमें सब कुछ खत्म है, ऐसा नहीं है। आपका रिबर्थ होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी अभी तो सब कुछ मतलब बिगड़ चुका था, सब कुछ एक ख़त्म होने की कगार पर था, और अचानक सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो ये यूनिवर्स, ये भगवान ही आपके पीछे हैं और वो सब कुछ आपको देंगे। और रिबर्थ का क्या है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन ईश्वर क्या कहते हैं कि मेहनत कर बेटा, मेहनत करेगा तो सब कुछ मिलेगा। और रिबर्थ क्या बता रहे कि कंप्लीशन आएगा, जो भी आप पाना चाहते हो वो विश आपकी कंप्लीट होगी। सबसे पहले अपने डिवाइन के ऊपर, जिस भी शक्ति को आप मानते हो उस भगवान के ऊपर विश्वास रखो, सुप्रीम पावर पर विश्वास रखो, और करेज, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। ये एग्जॉर्शन की एनर्जी है यहाँ पर। भगवान आपसे कहते हैं कि क्यों टेंशन ले रहे हो, जब भगवान आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। कंट्रोल करो अपने गुस्से पर, कंट्रोल करो, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है एग्जॉर्शन की, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि जो रात भर सोते नहीं हो, बहुत उदास रहते हो, परेशान हो रहे हो, टेंशन ले रहे हो। डिवाइन को सरेंडर कर दो गाइस, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, ठीक है। तो ये जो 9 नंबर है ये भी कुछ खास हो सकता है। 10 नंबर कुछ खास हो सकता है आपके लिए। खुद के ऊपर विश्वास रखो, डिवाइन के ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं यस नो। आई होप आपने अपना सवाल तैयार रखा है। अब देखते हैं आपके सवाल का जवाब क्या आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गॉड प्लीज हेल्प मी। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके सवाल का जवाब क्या है। गॉड प्लीज हेल्प मी। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके सवाल का जवाब क्या है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके सवाल का जवाब क्या है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके सवाल का जवाब क्या है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके सवाल का जवाब क्या है। गाइज आप देख रहे हो यहाँ पर आंसर है यस। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा बिग यस, वाओ बिग यस है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।